अभी हम जो बोल रहे थे है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इस सभा में जवाब देने के तैयार हैं। अगर जरा सा भी किन्हीं गलतफहमी है मेरे बारे में तो आप पूछिए, हम जवाब देंगे। यहाँ अगर गलत साबित होगा तो आप जो बोले हम मान लेंगे, जो बोले। अच्छा, अगर एक चीज और बताते आपको, अगर दामोदर जी पैसा देके हमको खड़ा कर सकता है तो जयप्रकाश जी कितना पैसा देके बैठा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा काम तो हो जाए, इतने में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी क्या? ऐसा हो सकता है नहीं। इसलिए आपको हम सच्चाई से बोले कि इसमें कोई दम नहीं है और न किसी का औकात हमको खरीदने में। एक आदमी बोला हमसे कि आपको क्या चाहिए, तो चुनाव लड़ना चाहिए। आपका इरादा क्या? हमें चुनाव लड़ने का इरादा है। आप जो मकसद से बोल रहे हैं, उनके पास तो बड़ा बड़ा ठेकेदार आकर मोहल्ला खरीद सकता है, तो उनको हम जवाब दिए कि आप ऐसा कीजिए, जमुई टाउन का बाउंड्री कर दीजिए और एक गेट लगा के चाबी हमको दे दीजिए, फिर भी हमको चुनाव लड़ना, फिर भी हमको चुनाव लड़ना। रात में मैसेज आया, अगर कोई पहले का मोबाइल दे देते हैं कि आप आइए बैठ के बात कर लीजिए, आपको आयोग का चेयरमैन दे देंगे, आपको एमएलसी बना देंगे। हमने आपको चुनाव लड़ना है, हमको कुछ नहीं, हमको चुनाव लड़ना है। और सख्त आइए मोबाइल हम आप दे देते हैं। इसलिए जब सोचिए कोई किसी को हराने के लिए दे सकता 10, 20, 40 लाख, तो कोई जीतने के लिए कितना दे सकता है? ईमानदारी से बताइए कितना दे सकता हमको? अगर अभी हम हट जाए तो हमको कितना पैसा मिलेगा? इसलिए राजनीति करते हैं, राजनीतिक सौदा नहीं करते हैं। हम लाल बत्ती के लिए कोई जान देता लड़ने के लिए, हम लाल बत्ती को छोड़ दिया, अपने जमीन से कभी सौदा नहीं किए हैं। इरफान वो खरीद लेगा, इतना कमजोर। एक चार बताया था आपको, हमको कमाने का इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ता। अब बोलिए खाते कहां से? मेरा मेन बिजनेस है खेती। 100 मन मूंग उपजाते हैं, 1-8 मन राय भी होता है, 10-12 मन धान होता है, 7-8 मन गेहूं होता है। ये है मेरा खेती। और गाड़ी 5-7 मेरे घर में लगा रहता, आपको बता दे, मेरा नहीं है। कोई भगना है, भतीजा गाड़ी खेल लिया, मामू जा रहे सऊदी, रखिए चढ़िएगा, ये जितना गाड़ी है ना मेरा नहीं है। अगर पैसा घटता है ना तो भेज देते हैं। हम फ्री होकर राजनीति करते हैं, हम फ्री होकर राजनीति करते हैं। और खाने के लिए मेरा खेती होता है, बाल बच्चा मेरा सब दिल्ली में है, हम अकेले यहाँ रहते हैं। फूल पत्ती पटाते हैं, कोई नहीं मेरे यहाँ है। वाइफ और चारों बाबू दिल्ली में रहता मेरा। पढ़ो लिखो, और मेरा काम है शुद्ध राजनीति करना, शुद्ध एकदम साफ सुथरा राजनीति करना, कहीं लटपट सटपट न है। नहीं तो आपको गाड़ी हम देंगे, आप गाड़ी पर मैक बांध के देंगे। आप पूरा जिला में मार्किंग करिए कि अगर इरफान कितना का काम किया है। अगर किसी से 5 रुपये लिया तो साला हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। और काम सबका हम किया है। 350 प्राथमिक विद्यालय खोला जमुई जिला में। अगर एक मेरा उस टाइम कौन सदस्य थी? राजेंद्र जी की पत्नी थी सदस्य, कविता राय थी सिमुलतला से, मनोज इसके विनोद की भाभी जिला परिषद थी। जितना मेरा जिला परिषद था, पूछिए कि हम 20 से कभी 19 हुए थे। अगर फंड आता था ना जिला में तो सबको देते थे 20-20 लाख, हम निकालते थे 19 लाख। ये मैं कहते कि चेयरमैन साहब ज्यादा लिया है। हम 14 सदस्य चेयरमैन बने थे और 20 से कहीं 19 में हुए थे। वो है इरफान। जब हम 2001 में मुखिया बने थे तो मेरे 153 पंचायत जमुई जिला में है, उसमें मेरे पंचायत का नाम रखा गया था टैक्स फ्री पंचायत। उसका किसी चीज में टैक्स नहीं लगता था। 2016 में मेरी वाइफ बनी मुखिया। उस टाइम का आप यहां तो हम बोल देंगे, अरसा कहीं छिपा बहुत दूर नहीं है, गाड़ी भी हम सुबह दे देंगे। मुसलमान से नहीं पूछिए, वहां कोयरी समाज से पूछिए, राजपूत से पूछिए, यादव से पूछिए, भाई मुखिया कितना चोरी करता है, आपको बता दे कितना चोरी करता है। अब बोलिए कि जब अगर हमको पैसा ही कमाना होता तो 2 बार मुखिया का पद पैसा कमाने कम पड़ता है क्या? एक बार चेयरमैन बनके कितना पैसा कमाया जा सकता है? और हमको 10 लाख का 20 लाख का 50 लाख को खरीद लेगा। ये सब गलतफहमी में नहीं पड़िए। हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको अंधा बन के यहाँ चुनाव नहीं चले आए हैं। हम चले आए हैं कि इस गठबंधन में हमको ताकत है, हमारा वोट है। हम समीकरण बना के चुनाव लड़ रहे हैं, हम हवा में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसको आप लोग अभी 10 दिन टाइम है, अच्छा से सोचिए। हम नहीं कहते आपको हमको वोट दे दीजिए, लेकिन आप सोचिए, अच्छा से सोचिए कि हम जो बोले सही है या गलत है। इस पर बहस कीजिए। देखिए
आपसे अगर कोई 1000 रुपये मांगे तो आपको अगर पॉकेट में होगा तो आप दे दीजिएगा, लेकिन अगर एक वोट मांगे तो वो अच्छा ठीक है तो देखते हैं, मतलब इतना तो अहमियत है उसको, उसके लिए आप सोचिएगा, नहीं बोलते हाँ देंगे। इसका वोट का अहमियत समझिए, आराम से सोचिए, 10 लोग बैठ के बहस कीजिए क्या सही है क्या गलत है। और हम किसी कीमत पर कहते हैं, आप तो मुसलमान की बात करते हैं, आरजेडी में मेरा दिन कब खराब हो गया आपको बता देते हैं। आरजेडी में मेरा दिन खराब हो गया जब हम चेयरमैन थे, आरजेडी का कोई विधायक नहीं था, हम पूरा जिला के सभी समाज को लेकर हम चले, किसी का काम ब्लॉक में अंचल में कहीं रुकता नहीं था। इसका वजह क्या था कि हम अफसर से माल नहीं लेते थे, मेरा काम होता था। एक दिन सर्किट हाउस में बैठे हुए थे, हमारे पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी भी थे, कहां से आगे सब यादव समाज को लोग आया, जानते क्या बोल दिया, विजय जी एक काम कीजिए, जमुई से आप चेयरमैन से चुनाव लड़ा दीजिए, आप झाझा लड़ लिया, तुम मेरा दिन खराब कर दिया आरजेडी में, ये बोल करके। अब उनको लगा कि तो मेरे आदमी से हमको खत्म कर देगा, इतना हमको यादव समाज चाहता है, आप पूछ सकते हैं। उसको लगा कि तो मेरे साथ है कि मेरा आदमी इसके नाम नहीं लगा, उसके सामने बोल दिया, उसी दिन से आरजेडी में हमको टिकने नहीं देता है। अभी देखिए हम हटे हुए थे, तेजस्वी जी फूल में बुलाया कि इरफान जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमले सर आते हैं, बड़ा नेता है, कल का हो सकता है मुख्यमंत्री हो, गए उनसे मिलने के लिए, आप फोटो मेरा देख लीजिए। बोला आप तो लोकसभा में थे क्यों हट गए? हमको बोला सर आपका आदमी, अभी में फोटो ऐसे है, आपका आदमी लोकसभा में कुछ और बोलता है, विधानसभा में कुछ और बोलता है, जब लोकसभा मेरा चला ही गया तो बिहार में मुख्यमंत्री को बने क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम आरजेडी को बदल रहे हैं, हम जमुई को खुद देखेंगे, लेकिन हमको लगता था कि आरजेडी को बदलना इतना आसान नहीं है। तेजस्वी जी चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो मठाधीश से बैठा है ना, लाश में लंगी मारिए, तो आप जानते हैं कि नौजवान का मेहनत आप बूढ़ा का दिमाग मारिए, आदमी को फंसा दिया, फिर उल्टा सीधा सब करा दिया। तो हम आरजेडी में देखिए, हम जाते हैं इज्जत सम्मान समझौता के लिए कि आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सबको लेके तो चलिए, सबको लेके चलिए, लेकिन यह काम वहां नहीं होता है। क्यों नहीं पार्टी बदल दे? जो बाप अपने बेटा को गोदी से खिला करके पढ़ा के जवान करता है, वो अगर बाप को छोड़ जा सकता है, पार्टी किसका बाप है? पार्टी किसका बाप? क्या हमको लात मारे गाली दे हम वही जिंदाबाद करें? ये कम से कम हमसे नहीं हो सकता, ये काम हम नहीं कर सकते। दूसरा बात, आप देखिए, बोलता है वफादार राजेंद्र जी कितना बार पार्टी बदला, मुझे बताइए अब कितना बार पार्टी बदला, कितना बार छोड़े हैं राजेंद्र जी? कितना बार आरजेडी छोड़े भागे हैं? बती बोलिए तो कम से कम एक बार भी नहीं मिल गया ना सजा, सजा मिल नहीं गया। वो तो वफादारी में गुण है, देख कितना गुण है, रोज 3 बोतल पानी चढ़ रहा है, ऐसा नहीं बता नदी पानी चढ़ा रहा, पानी खत्म हो जाएगा, नदी में पानी चढ़ाना पड़ेगा। कितना अच्छा इंसाफ हुआ, जो रहा 5 साल फील्ड में, जो रहा 5 साल कादा में, कीचड़ में, जीने में, मरने में, फील्ड में, वो अभी कहां है? बेड पे पानी चढ़ रहा। और जो 5 साल रहा बेड में, वो कहां है? फील्ड में। यही इंसाफ आरजेडी का है, यही दाव इरफान नहीं बर्दाश्त कर सकता है, यही मेरे में खराबी। हम किसी के चाल हम आपको अभी हम बताए, हम ईमानदारी करें, घमंड नहीं करते हैं, लेकिन 88, 89, 90, 10, 25 और 10 पे 37 साल का राजनीति का एक्सपीरियंस है। हम तूफान आने से पहले हम रेडी हो जाते हैं कि तूफान आएगा। राजेंद्र जी को बचा हुआ है, राजेंद्र जी होशियार हो जाइए, कुर्बानी आप पहले तेजस्वी का आरजेडी आप समझते नहीं, आप पूछे जाकर के हम बोलते थे कि कत्ल तो आपका होना है, तो आप नहीं समझते तेजस्वी का आरजेडी है। हो गया, समझ में आ गया, हो गया, तेजस्वी आरजेडी हो गया। आप बोलिए क्या ये सही है? ईमानदारी बोलिए, कौन सा कार्यकर्ता ईमानदारी से खटेगा? इस जगह होने के लिए हम लोग कुर्बानी करते हैं नहीं? एक खस्सी बकरी खेत में चरता है, उसको हम लोग जहां तहां बेच देते हैं, और एक तो दरवाजा में रखते हैं, उसको जिलाबी खिलाते हैं, गर्म पूरी खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, चर्बी होगा, उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर होने वाला नहीं है। राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है, न कोई किसी का दुश्मन है। मंत्री चाह रहे हैं विधानसभा जाने के लिए, अरे आप तो कितना बार सर चले गए, यहां से दिल्ली तक भेजिए, बेचारा गरीब को जाए तो एक बार पेंशन तो मिलता बुढ़ापा में।
अब पेंशन के बजाय टेंशन दे दिए, बचेगा कि नहीं बचेगा बेचारा, पेंशन तो दूर की बात है। ये तो हालत हो गया है। इसलिए राजनीति दाव पेचा खेल होता है। ये किसी का जिम्मेदारी नहीं कि हम कोई शौकत भैया मुसलमान का बता, सुनो नहीं यार, हम रात भर बोल देंगे। शौकत भैया हम तो पक्का आरजेडी हैं, मर गया बेचारा, कुछ नहीं बन सका। राशिद साहब हम सब छोड़ सकते, आज राशिद साहब हर विधानसभा एमएलसी बन जाता, फिर बन गया, बता दें आपको, इलेक्शन तक के लिए एमएलसी है वो। हम जब चुनाव लड़ने आए 2010 में तो दामोदर जी एमएलसी बना दिए इनको, हमारे खिलाफ घूम के एमएलसी बन गए। अभी फिर एक कान में बोला गया है आपका एमएलसी तय है। हम दुआ करते हैं कि राशिद साहब एमएलसी बन जाए, हम फूल माला देंगे, लेकिन कब तक एमएलसी है? 14 तक, 15 खत्म हो जाएगा। ऐसा एमएलसी 3 बार हम भी बन चुके हैं, इसलिए बोले भाई अब हम नहीं बनेगा, अब चुनाव लड़ेंगे, अब हमको एमएलसी नहीं बनना, तो लड़िए के बनना। और एक चीज आपको बोल देते हैं, ये मेरा दिल का यकीन, देखिए कोई चीज असंभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब 2 मुस्लिम बोले भाई 2 मुसलमान चेयरमैन, राजनीति का दाव पेश होता है। हम जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बनते, उसके बाद एमएलए का चुनाव था, हम भाई आपको वोट देते, एमएलए नहीं बनने देंगे। तो यहाँ मुसलमान खुशामद की राजनीति करता है, और खुशामद करने से, लड़ने से हक मिलता है, खुशामद करने से भीख मिलता है। आपको कार्यकर्ता का हम हिस्ट्री बताते हैं, 10 केजी मूंग लेगा, उसको दरा लेगा, मंत्री जी सर घरे में हुआ, बेटा को साला खिसाड़ी का दाल नहीं मिल रहा खाने का, मंत्री जी घरे में हुआ है, वैसा काम हमसे नहीं होता। बासमती चावल लेगा 25 केजी, जाके पहुंचा देगा, कहां लाए? जी सर घरे में हुआ था, और घर में सेठी धान हुआ, उसको बासमती हुआ नहीं है। ऐसा ऐसा लोग का राजनीति है। या तो आप ताकत से राजनीति कीजिए, या तो घर बैठिए बिजनेस कीजिए, और राजनीति कीजिए तो बनने के लिए कीजिए। देखिए 2-3 तरह का वोट, हम तो राजनीति करते हैं भाई बनने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हम कुश्ती लड़ रहे हैं, एक बार कोई हमको गिरा देता, सूझ जाए तो पटकाइए, हम चला फिर नहीं पटकेंगे उसको, हमारे बाप पहलवान था बहुत बड़ा, हम हार मान लेंगे, पटकेंगे, पटका कभी तो कोई दाव मार की चीज करिए देंगे। अब हम सोचे लड़वे नहीं करेंगे कैसे होगा भाई? तो हम तो भाई लड़ते रहेंगे चाहे जो हो जाए, और हमको तो दिक्कत भी नहीं है। और बोलते हैं ना कि पैसा दे देगा, हमको तो इतना तकलीफ होता है नहीं, कम से मेरा हिस्ट्री तो पता लगा लीजिए कि इरफान क्या चीज है, तब बोलिए कि पैसा भी लेन देन कर सकता है। राजेंद्र जी से पूछिए, धर्मदेव जी हमारा साथी है, धर्मदेव जी बेचारा ईमानदारी से काम को टिकट मिलता है, धर्मदेव से पूछिए, बेचारा दुनिया पे गाँव का है। जन स्वराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी धर्मदेव कहाँ, हैदराबाद गया, कहाँ गया पूछिए बेचारा से। हम भी जन स्वराज में गए, 15 दिन रहे, मीटिंग किए, उसके बाद हमको जो बात समझ में आया था, हम पटना गए, हम बोले प्रशांत जी हमको 2-4 सवाल का जवाब बता, तो हम डिस्टर्ब हैं। पहला बार हुआ था तो हम बोले आप ये बताइए कि पहला प्रोग्राम आप किए आढ़ा में, वो मुसलमान का गांव है, दूसरा प्रोग्राम आप किए अड़सार में, वो मुसलमान का गांव है, तीसरा आपका किए यहाँ पर आपके बानपुर ने घोरिकवा में हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था बीच में, क्या मुख्यमंत्री आता सोनो में। तो हम बोले आप ऐसा प्रोग्राम कैसे हो रहा भाई? आप ऐसा नहीं कि यादव मुझे टारगेट नहीं कर रहे, कैसे आप अपने समाज में कहीं नहीं करते हैं। दूसरा सवाल किए, आप बोलते हैं नया को हम नेता बनाएंगे, फिर आप बोलते हैं कि पुराना नेता सारा गड़बड़ कर दिया है, तो आप तो हम लोग से काम करा के भगा दे दीजिएगा। आप दोनों बात आप बोलते हैं, हमको इसका जवाब दीजिए। एक जवाब नहीं दिया, हम चल दिए वहां से। तो रखिए अपना जवाब। उसमें 2 दिन हम बयान दिए थे जन स्वराज में, वो बयान को तेजस्वी जी सुना, बोला ये आदमी गड़बड़ कर देगा, खुद से बुला के मिला दिया। अब मिलाने के बाद वो झाझा लोको सेट में सेट कर दिया, फिर पूछा नहीं तो झाझे से खड़े हो गए। हम सेट में रहने वाले आदमी है नहीं, हम लोगों में रह सकते हैं, हम एकदम रास्ता में रहते हैं। उसके बाद देखा कि अब तो इनको ला के मिला दे, अभी जगह कहां? तो हम भी अपना दाव चले हैं, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, जीत होगा हार होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि हम चुनाव जीतने के समीकरण से आए हैं, हम चुनाव हारने के समीकरण से नहीं आए। इसको बैठ के आप लोग मशवरा कीजिए, समझिए, जोड़िए, घटाइए, माइनस प्लस कीजिए, फिर आप बोलिए कि नहीं इरफान सही कर रहा। यही बात कह के हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर हमसे कोई गलत बोला गया उसके लिए माफी चाहते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़े कि कुछ सवाल जवाब करना तो फिर बोलेगा हम आ जाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जय मीम जय भीम। ये हरार बुलू जो है ना बड़ा परेशानी पैदा कर दिया, बता दे रहा आपको कि जय मीम और जय भीम जो है ना बहुत दिक्कत पहुंचा रहा, आप लोग को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रखिए भाई।
और आप तो हमको जानते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते हैं। बैठेंगे।